उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। 13 दिसंबर को होने वाले इस कार्यक्रम में पीएम काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक और पूजा करेंगे और इस कार्यक्रम के दौरान चारों पीठ के पीठाधीश्वर और सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के पुजारियों को न्योता दिया गया है। कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद वहां 1 महीने तक लगातार कई कार्यक्रम होंगे, जिनमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया। करीब 600 करोड़ रुपए की लागत से कॉरिडोर 2 साल में बनकर तैयार हुआ है, जिसमें 24 भवन हैं, जिनमें वाराणसी गैलरी नाम से एक भवन है जिसमें काशी विश्वनाथ का इतिहास वहां आने वाले श्रद्धालु देख पाएंगे। और इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर के चारों तरफ श्रद्धालुओं के लिए एक परिक्रमा पथ भी बनाया गया। इस मास में इससे अच्छा मुहूर्त कोई है ही नहीं, इसीलिए इस मुहूर्त काल में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस विश्वनाथ धाम मंदिर का उद्घाटन करने आ रहे हैं। बीजेपी किसान मोर्चा ने ट्रैक्टर रैली निकाली। यूपी के गाजियाबाद में बीजेपी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पूरे जिले में ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसका मकसद किसानों को जल्द से जल्द आंदोलन खत्म करने के लिए मनाना था। सांसदों के निलंबन के विरोध में आज कांग्रेस के सभी सांसद संसद भवन परिसर में प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस निलंबन मामले में माफी मांगने से इनकार कर चुकी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने मुंबई दौरे के दूसरे दिन आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर जाकर उनसे मुलाकात करेंगी। आईपीएल के 15वें सीजन में हार्दिक और कृणाल पांड्या किसी और टीम से खेलते हुए नजर आएंगे। मुंबई इंडियंस ने उन्हें रिटेन नहीं किया है, जबकि रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और पोलार्ड को टीम ने रिटेन कर लिया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने सभी को चौंकाते हुए ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को 16 करोड़ में रिटेन करने का फैसला किया है, जबकि महेंद्र सिंह धोनी को चेन्नई ने दूसरे नंबर पर यानी 12 करोड़ में रिटेन किया है। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ और मोइन अली को भी सीएसके ने रिटेन किया है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत के बावजूद भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगी, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने बीसीसीआई का आभार जताया और टीम इंडिया को एक सुरक्षित बायो बबल देने की भी घोषणा की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच जोहानिसबर्ग में 17 दिसंबर से खेला जाएगा। आधुनिक हथियारों की रेस में भारत चीन को जबरदस्त चुनौती देने की तैयारी में है। भारत एक ऐसा हाई ऑल्टीट्यूड स्ट्यूडो सैटेलाइट बनाने में जुटा है जो तकनीक की दुनिया में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि ये सैटेलाइट आम उपग्रहों की तरह पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाएगा, बल्कि जरूरत के मुताबिक इसकी तैनाती होगी और ये एक जगह पर रहकर अपना काम करेगा। ये सैटेलाइट एक बार लॉन्च होने के बाद 24 घंटे में 70,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाएगा और वहां से लगभग 200 किलोमीटर दूर तक आसानी से चीन जैसे पड़ोसी की सेना की एक एक चाल पर नजर रखेगा। बताया गया कि यह 70,000 फीट की ऊंचाई पर लगातार 3 महीने तक आराम से रह सकता है। यह सैटेलाइट खास इसलिए भी है क्योंकि यह सौर ऊर्जा से चलेगा और अगले 2 साल में इसका पहला प्रोटोटाइप बनने की उम्मीद है। फिलहाल इस तकनीक पर भारत के अलावा अमेरिका और फ्रांस ही काम कर रहे हैं, जिनके सैटेलाइट महज 15 किलो तक का ही वजन ढो सकते हैं, लेकिन भारत का प्रोटोटाइप 30 से 35 किलो तक का वजन उठा सकेगा। मुंबई के वसूली मामले के तीनों आरोपी एक ही दिन चांदीवाल कमीशन के सवालों का जवाब सामना करने के लिए पहुंचे। हालांकि सचिन वाजे, परमवीर सिंह और अनिल देशमुख का आमना सामना नहीं हुआ। सुनवाई के दौरान कमीशन ने एक दिन पहले सचिन वाजे और परमवीर सिंह की मुलाकात पर गहरी नाराजगी जताई, जिसके लिए सचिन वाजे को फटकार तक लगाई और जज ने सचिन वाजे को ये तक कह दिया कि उनकी शराफत का नाजायज फायदा ना उठाया जाए। कमीशन उदार है, लेकिन इस उदारता का गलत तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए। जज को ये फटकार तब लगानी पड़ी जब सचिन वाजे ने अनिल देशमुख से भी बात करने की कोशिश की। अनिल देशमुख भी कड़ी सुरक्षा के बीच सुनवाई में शामिल होने के लिए पहुंचे। उनसे मीडिया कर्मी सवाल पूछते रहे, लेकिन वो बिना कुछ बोले सीधे बिल्डिंग में दाखिल हो गए। अनिल देशमुख लिफ्ट से ऊपर चले गए और थोड़ी देर में सीढ़ियों के रास्ते परमवीर सिंह नीचे उतरते दिखे। लेकिन विवाद तब खड़ा हुआ जब अनिल वाजे और परमवीर सिंह की एक दिन पहले हुई 1 घंटे की मुलाकात की खबर सामने आई। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान वाजे की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों पर भी गाज गिर सकती है। केंद्र सरकार के कृषि कानून वापस लेने के बाद भी किसानों और सरकार के बीच गतिरोध कम होता नजर नहीं आ रहा है। सरकार ने तीनों कानून संसद के रास्ते वापस भी ले लिए हैं, लेकिन अब आंदोलनकारी किसान एमएसपी पर कानून बनाने पर अड़े हैं। इन सबके बीच संयुक्त किसान मोर्चा से बात करने के लिए
केंद्र सरकार ने 5 प्रतिनिधियों के नाम मांगे हैं। पंजाब के एक किसान नेता ने दावा किया है कि केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें फोन आया और एमएसपी समेत दूसरे मुद्दों पर कमेटी बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से 5 लोगों के नाम मांगे गए, जिसके बाद किसानों के संगठनों की एक बैठक हुई जिसमें 5 नामों पर चर्चा भी हुई। बताया जा रहा है कि जल्द ही ये नाम सरकार को भेजे जा सकते हैं।